नमस्कार। थैंक यू सभी मास्टर्स को मेरी आत्मवंदन है। मैं पहले मेरा गुरु परमपिता परमेश्वर उमा महेश्वर जी का और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का आशीर्वाद से बोलना चाहूंगी। मेडिटेशन इज नॉट ए लग्जरी, मेडिटेशन इज ए नेसेसिटी। मेडिटेशन भोग विलास नहीं है, ध्यान भोग विलास नहीं है। मेडिटेशन इज एब्सोल्युटली सबको करना है। ध्यान हमें सबको हर एक दिन का नया मोड़ लेके आती है। खाना भोग विलास है, ध्यान जरूरत है। सोना भोग विलास है, ध्यान जरूरत है। ये हम सभी को याद रखना है। बुद्धत्व का मतलब ध्यान होती है, ध्यान का मतलब बुद्धत्व है। आप सभी जानते हैं हर एक दिन का ध्यान नया मोड़ लेके आती है। पक्षी एक होती है, उनकी पंखें दो होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक एक होती है, उनकी पंख दो होती है, विंग्स दो होती है। हमारी आत्मा एक है लेकिन पंखें दो है। एक है माइंडफुलनेस, एक है मेडिटेशन। हमें माइंडफुलनेस के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो whatever you will do or doing, meditation means when you are being। माइंडफुलनेस का मतलब है हम जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान लगाना है। जैसे हम चलते हैं उसी के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरा फोकस लगा के, जब हम खाना बनाते हैं उसी के ऊपर फोकस लगाना है। जब हम बातें करते हैं, बातें करते वक्त दूसरा कुछ नहीं सोचना है, बस उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रखना है। कहाँ पे फोन में भी बात करें, किसी व्यक्ति से भी बात करें, उसी के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ रहना है। जब हम नहाते हैं पूरा एंजॉय करके, हमें अपने साथ ही रह के फुल माइंडनेस के साथ, जब ये हम लोग करते हैं माइंडफुलनेस के साथ, हमें तभी हमारे अंदर इतना उत्साह आती है। हम ये ध्यान में बैठ के ही हम जान पाते हैं कि ध्यान मेडिटेशन बैठने के बाद माइंडफुलनेस कितना हमारी जरूरत होती है। कल मैं एक रमन महर्षि का किताब पढ़ रही थी, भगवान रमन महर्षि का। उन्होंने लिखा है कि जागृति अवस्था में जब हम जागृति रहते हैं, सुषुम्ना अवस्था में हम जागृति रह पाएंगे। जब हम सोते हैं तभी भी हमें अवेयरनेस के साथ रहना है। पहले हम मेडिटेशन करना है, ध्यान को, बाकी सब बाद में आएगा। जैसे खाना बनाना, सोना, पीना, बातें करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, जो भी करते हैं वो सब बाद में करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेडिटेशन। जब ये हम सब कर लेते हैं तभी हमारी माइंड में जितना विचारें चलती रहती है, विचारें सब शून्य हो जाते हैं। हमारे अंदर जितना माइंडफुलनेस के बारे में इतना विचार है, जंगल की माफी इतना विचार है हमारे अंदर चलती रहती है, वो सब शून्य में चली जाती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान भगवत गीता में भी बोला गया है कि समय काया शिरो ग्रीवम। काया मतलब हमारा शरीर है, शिरो मतलब हमारा सर है, ग्रीवम मतलब हमारी गर्दन है। जब हमारी त्रिकरण शुद्धि, हम इन तीनों को शुद्धि कर लेते हैं, हमारा माइंड फुल का जो है सब शून्य हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर के लिए हम गंगा स्नान करते हैं हर दिन हमें ध्यान करना है, त्रिकरण शुद्धि करना है। ये भगवत गीता में बोला है कि सबको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये भगवत गीता में बोला गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से विशाला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विशाला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप भी वो हो गई ना सबको करने के साथ।
अभी नहीं हुआ, अभी अनम्यूट नहीं हुए आप। अभी भी नहीं, अनम्यूट नहीं हो पा रही आप। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। अभी हुआ ना? यस, हो गया क्लियर। हाँ, बस 1-2 सेंटेंस छोटे होंगे, वहां से शुरू करिए। कृष्णा से बता रहे थे आप। कहाँ तक? हाँ, भगवत गीता में बोला गया है कि समय काया शिरोग्रीवम। काया मतलब हमारा शरीर है, शिरो मतलब हमारा सर है, ग्रीवम मतलब हमारा गर्दन है। हमें इन तीनों को शुद्धि करना है। जैसे हमें बाहर शरीर के लिए, बाह्य शरीर के लिए हम गंगा स्नान करते हैं डेली, वैसे ही हमारे इस ध्यान में इन तीनों को शुद्धि करना है, तभी हमारी अंतरात्मा को हम शुद्धि कर सकते हैं। ये हम माइंड फ्रीनेस के लिए हम इसको ध्यान हर दिन करना है। हर एक दिन का ध्यान नया होती है, ये हम सब जानते हैं। हम लोग जब ध्यान में आ गए हैं तो ये सब हम लोग शुरू कर दिया, तो हम लोग सब जान लेते हैं कि ये तीनों कंपलसरी करना है। बाह्य शरीर के लिए गंगा स्नान, अंतरात्मा के लिए हमें त्रिकरण शुद्धि के लिए स्नान करना है। ऐसे ही हमारी रिमेम्बर दिस पॉइंट ऑल्सो, हमारी 4 चक्षु होती है। एक है चर्म चक्षु, एक मनोचक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। ये हमारी मन चर्म चक्षु जो होती है, हम जब आंखें बंद कर लेते हैं तभी हमारी मनोचक्षु को हम देख पाते हैं। तब हम मनोचक्षु को जब देख पाते हैं तो हम हमारी थर्ड आई को हम ओपन कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे दोनों की भौरे के बीच में हमारी थर्ड आई होती है। तो मनोचक्षु को हम जब क्लोज कर देते हैं तो हमारे दिव्य चक्षु को हम देख पाते हैं। तो माइंड एम्प्टी ऑफ माइंड जब होगी तब हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। दिव्य चक्षु जब खोलने लगते हैं तो हमारी ज्ञान चक्षु खुल जाती है। ज्ञान चक्षु ये पंडित और ज्ञानी को ही मिलता है। पंडित मीन्स थियोरेटिकल नॉलेज वाला और ज्ञानी मीन्स एक्सपीरियंशियल नॉलेज वाला। तो हमें ध्यान में जब बैठते हैं तो हमारी नाखून से 10% ऊर्जा बाहर निकल जाती है और पैरों की नाखून से ही 10% ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तो 80% ऊर्जा हमारी आंखों से, दिन भर कार्यक्रम में 80% ऊर्जा हमारी आंखों से निकल जाती है। तो 100% ऊर्जा के लिए हमें ध्यान में इस तीनों को बंद करके हम बैठते हैं ध्यान में। तो ऐसे ही ये हमारा 5 तत्व है। ये हो गया हमारी शरीर है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। तो ये शरीर है। जैसे जब बच्चे लोग सुसु करना है तो इसको दिखाते हैं, ये शरीर है। ये मन है, जब हम लोगों का शादी होता है एंगेजमेंट में मन को मन मिलाने के लिए यहाँ पे रिंग लगाते हैं। ये हमारी बुद्धि है। ये हमारी बुद्धि को हम अगर कंट्रोल में रखेंगे तभी हमारी आत्मा को हम देख पाएंगे। ये परमात्मा है। तो हम ये दोनों को बंद करके बैठने से ये ज्ञान मुद्रा होती है, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। तो योग ऋषि मुनियों ने सब यहाँ ऐसे बैठ के ज्ञान पाने के लिए लोग ध्यान ऐसे ही करते हैं। अभी हम लोग क्या है कि अभी हम लोग पहली बार ध्यान में बैठ रहे हैं, तभी तो हम इन सभी को जोड़कर, क्योंकि हम सब में है, हम अभी शरीर में है, मन में है, आत्मा में है। शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा ये परमात्मा है। ये सब हमें अभी पाना है, कंट्रोल करना है इन 5 को। इसीलिए इन 5 को हम इंटरलॉक करते हुए हमारी गोदी में रखते हुए हम ध्यान में बैठते हैं। जब हम ध्यान करते हैं माइंड फ्रीनेस हो जाते हैं। माइंड फ्रीनेस सब होती है समत्व योगा मुच्यते, ये भी भगवत गीता में बोला गया है। हमें सब लोग, हर व्यक्ति को ध्यान करके योगी बनना है। ये भगवत गीता में बोला गया है कि समत्व योगा मुच्यते। तो हमारे माइंड फ्रीनेस के लिए हम ध्यान में फोकस के साथ, जब हम गाना गाते हैं उसी के ऊपर फोकस के साथ लगाना है, जब बात करते हैं उसी के ऊपर फोकस के साथ रहना है। हम ध्यान में बैठते हुए पहले जब हम आंखें बंद कर लेते हैं हमें अंधेरे को देखना मिलता है, वही अंधेरे में हमको रहना है। प्लेंटी ऑफ डार्कनेस, वो प्लेंटी ऑफ डार्कनेस के अंदर ही हमें रहना है। वो प्लेंटी ऑफ डार्कनेस को ही एंजॉय करना है हमको। आप पूछेंगे कितना दिन उसको एंजॉय करना है, आप मैं बोलूंगी 1 दिन करे, 2 दिन करे, नहीं तो 1 वीक करे, 2 वीक करे, 1 मंथ करे आप, लेकिन ध्यान में रहना है। धीरे धीरे आपकी ध्यान की साधना से ही आप एक स्टार को देखने लगेंगे। एक स्टार से अनेक स्टार को देखने के लिए
आपको मिल जाएगा ध्यान में। ऐसे ही आप स्टार को देखते देखते हुए आप एक कैनल के अंदर ट्रैवल करते हुए आपको ध्यान में मिलेगा आपको। ऐसे ही आप ध्यान के साधना से और बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आपको कैनल से बाहर आते हुए आपको गुजरा हुआ आपके मम्मी पापा नहीं तो गुजरा हुआ रिलेटिव्स को आपको ध्यान में देख पाएंगे। आप ऐसे ध्यान में कुछ तो देख पा रहे हैं। मन को हम शून्य करके हमारी माइंडफुलनेस को, जितना हमारे विचारे अंदर में जंगल की माफिक जो चल रहे हैं वो विचारे सब शून्य करते हुए हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम कुछ तो देख पा रहे हैं। तो हम अपने आप के लिए कंग्रेचुलेशन करके क्लैपिंग करें, क्योंकि हम ध्यान से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इन्फीरियरिटी में चले जाते हैं और गिल्टी हो जाते हैं और सुपीरियरिटी में नहीं पहुंचते हैं। गिल्टी क्यों हो जाते हैं? हमें अपने आप के लिए हम सोचेंगे कि हम अपने आप के लिए गलत सोचेंगे, दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं, ये सब नहीं करना है। हम इन्फीरियरिटी में रहना है, सुपीरियरिटी में जाके इन्फीरियरिटी छोड़ के सुपीरियरिटी में रहना है, क्योंकि हम सुपीरियरिटी में है, हम सबसे बढ़कर है। हम यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है, हम सब एक है। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो हम यहाँ पे जब आते हैं ध्यान में, हम एक एक अनुभव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान में आके 6 महीना मुझे हुआ है, ध्यान से मैं बहुत अनुभव पा चुकी हूँ। मेरा माइंड जितना इतना माइंड फ्री हो गया है। पहले इतना माइंडफुलनेस का था मेरे अंदर, इतना विचारे चलती थी, वो विचारे सब मेरा शून्य हो गया है। मैं बहुत कुछ आगे बढ़ी हूँ। आप लोग भी ध्यान करते जाइएगा, यही सही रास्ता है। और इतना बोल के मैं अभी प्रज्ञा दीदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी मास्टर्स को ध्यान से सुनने के लिए सभी मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रज्ञा दीदी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोले आप, जितना बोले बहुत अच्छा बोले। कम समय Beautiful. में आपको मिला, परफेक्ट बोले। और ज्यादा समय मिलता तो हमें और ज्यादा सुनने को मिलता। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर हम चाहेंगे कि आपको बड़ा सा टॉपिक लेके आए, थोड़ा ज्यादा समय हमें दे। थैंक यू शाला जी, बहुत अच्छा। आप कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई किसी चीज से रिलेटेड जो उन्होंने अभी बताया जिसके बारे में आपको, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, जो फिंगर से ऋचा 5 कोहली जी ने हैंड Yes. रेज किया है। ऋचा कोहली जी। यस यस। हेलो। हाँ जी, थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा। हाँ ऋचा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे बस एक क्वेश्चन था कि जैसा आपने बताया कि हम जब मेडिटेट करते हैं, जैसा आपने बताया ऋषि मुनि जो हैं वो जैसे दोनों उंगलियां, जैसे जो एक आत्मा और परमात्मा ऐसे करके इस उसमें बैठते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम ये हैंड्स क्रॉस करके बैठते हैं, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि जैसे एनर्जी बाहर नहीं जाती है 80%। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये डिफरेंस क्यों है, मतलब जैसे इसमें मतलब। हाँ जी, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, हमें ऋषि मुनि तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अभी हमारा मन को हम कंट्रोल करना है। हमारे मन कहाँ कंट्रोल हुआ है? अभी हमारा मन में इतना विचारे चल रहे हैं, अभी तक हमारा मन शून्य की स्थिति में नहीं गई है। हाँ मतलब अभी वो स्टेज है, एनर्जी गेन करने वाली स्टेज है अभी। हाँ यस ऋचा, अभी हमारे हाँ। इतनी एनर्जी नहीं है बॉडी में। जब हो जाएगी फिर आप हाथ खोल के या आंखें खोल के भी कर पाएंगे। अच्छा। जैसे बिना निर्विकल्प समाधि नहीं कहते कर हैं। पाएंगे आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए। अभी हाँ हम लोग जी। शुरुआत में हैं, अभी हम लोग योगी मुनि तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। ध्यान करते ही हम योगी बनेंगे, योगी से महर्षि बनेंगे, महर्षि से ऋषि बनेंगे, ऋषि से महाब्रह्म ऋषि बनेंगे। तो हमें ध्यान की साधना से और आगे जाना है। हर एक दिन ध्यान की साधना से जितना समय मिलता है वही समय के अनुसार से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में ध्यान में रहना, तभी जाकर हम योगी तक हम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही सुंदर जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत बड़े ऋचा जी, थैंक यू। सुकृत, आप भी कुछ उसके निर्विकल्प
समाधि के बारे में बता रहे थे अभी। जैसे विशाला जी ने कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आंखें खोल के भी कर पाएंगे तो मैं उसी को कह रहा था, वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति भी एक दिन हम अचीव कर पाएंगे।